प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 12 गणित भाग 1 यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा प्रश्नावली 1.1 है। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न 4 तक के प्रश्नों को हम पीछे के लेक्चर में देख चुके हैं कि जांच कीजिए कि क्या आर में आर एक हमारा समुच्चय है और आर ए बी सच दैट ए जो है ये छोटा है या बराबर है बी से, बी क्यूब से द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रामक है। तो आएंगे पहले हम हल। तो हल में क्या मिलेगा, पहले जो दिया है हम लिख लेंगे। दिया है, एक तो दे दिया है समुच्चय, यानी ये जो संबंध होगा वो समुच्चय आर में होगा, और आर जो होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है, जिसमें हमारा 0, 1, 2 डॉट डॉट -1 -2 डॉट डॉट जो बटे वाले होते हैं 1/2 1/3 डॉट डॉट माइनस में जो बटे वाले होते हैं ये कैंडी वाले जो होते हैं ये सभी हमारे इस समुच्चय आर में आते हैं। अब दूसरा है संबंध आर, यानी संबंध आर बराबर क्या दिया है उसने कि ए बी ये सच दैट है ए का मान या तो छोटा या बराबर होना चाहिए बी क्यूब, अर्थात बी क्यूब का मान बड़ा होना चाहिए। अब इसमें हमें नंबर 1 लेना है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध में यदि हम बात करें तो इसमें जो होता है कि जो संबंध ए का बी से हो वही संबंध हमारा ए का ए से होना चाहिए। अब हम लेंगे क्या, जो स्वतुल्य संबंध होता है वो हमेशा समुच्चय से लिया जाता है। अगर हम बात करें यानी कोई भी संख्या ले लें, जैसे -2 तो हम देखेंगे कि समुच्चय में हमारा -2, क्योंकि आर क्रॉस आर निकालेंगे तो -2 ये समुच्चय में मिलेगा। अब आगे देखेंगे कि ये दिया है जो ए का मान होना चाहिए, यानी -2 ये छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए -2 के क्यूब, अर्थात -2 का मान छोटा होना चाहिए क्योंकि 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, माइनस का क्यूब माइनस होता है। तो हम देखेंगे ये -2 छोटा नहीं है बल्कि ये छोटा है। तो ये -2 ये छोटा नहीं है किससे, -8 से। तो जब ये नहीं है तो इसका मतलब है कि ये समुच्चय में नहीं मिलेगा। इसमें तो मिल रहा है किसमें, यानी ये समुच्चय में नहीं मिलेगा। जब समुच्चय में नहीं मिलेगा तो हम कह सकते हैं कि यानी यह स्वतुल्य संबंध नहीं है, यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब नंबर 2 हमारा आता है सममित संबंध। तो हम आ जाएंगे तो नंबर 2 में नंबर 2 है सममित संबंध। तो सममित संबंध में क्या होता है कि जो संबंध ए का बी से हो वही संबंध हमारा बी का ए से होना चाहिए। यदि बात करें हम किसी भी संख्या को लेकर के, अब ये सममित संबंध हमें लिया जाएगा अब रिलेशन यानी संबंध वाले से। ऐसा लेना है जैसे हमने कहा कि -2 और 1 हमने ले लिया, तो हमारा यहाँ था क्या, ये छोटा होना चाहिए या बराबर बी क्यूब से। तो -2 छोटा होगा किससे, 1 का क्यूब यानी 1 से, क्योंकि 1 जो होगा वो बड़ा होगा -2 से।
तो अब आगे आएंगे तो ये इम्प्लाई करना चाहिए क्या कि 1 पहले हो जाए और -2 बाद में हो जाए। तो अगर हम बात करें यहाँ तो 1 ये छोटा होना चाहिए किससे, -2 के क्यूब, अर्थात 1 छोटा होना चाहिए -8 से। लेकिन हम देखेंगे कि 1 बड़ा है -8 से, अर्थात ये नहीं मिलेगा। तो यानी मिला कि ए संबंध बी जो है वह बी संबंध ए नहीं है, अर्थात ये रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो जब फॉलो नहीं कर रहा है तो ये हमें मिल जाएगा कि इसलिए यह सममित संबंध नहीं है, संबंध नहीं है। अब नंबर 3 में हमारा संक्रामक संबंध है। अब संक्रामक में क्या मिलेगा, जो संबंध हमारा ए का बी से हो तथा वही संबंध हमारा बी का सी से होना चाहिए, तब ये इम्प्लाई करना चाहिए कि वही संबंध हमारा ए का सी से हो। अब यदि हम बात करें बीच में हमारा ये कॉमन होना चाहिए। यदि हम बात करें तो -2 पहला ले लेते हैं, तो -2 से बड़ी हमें संख्या अगली लेनी होगी, तो 1 ले लेंगे, क्योंकि -2 जो है ये छोटा है किससे, 1 के क्यूब से। अगला जाएंगे तथा, दूसरा अब हम 1 लेंगे, 1 छोटा होना चाहिए किससे, अगली संख्या, माने इससे बड़ी अब हमें लेना पड़ेगा। जैसे हमने ले लिया 2, तो हम देखेंगे 1 जो है ये छोटा है किससे, 2 का क्यूब यानी 8 से। तो ये इम्प्लाई कर रहा है, अब ये बीच वाला ख़त्म होके बन जाएगा -2 और 2, अर्थात यानी -2 ये छोटा है 2 का क्यूब यानी 8 से, अर्थात ये सत्य मिला इसके लिए। अब यदि हम बात करें कि दूसरी कोई संख्या ले लें, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया, अब यदि हम अगली संख्या ले लेते हैं जिसमें एक संख्या हमारा मान लीजिए 3, दूसरा 3/2, क्योंकि ये वास्तविक संख्याओं में मिलेगा, ये भी रियल नंबर है बटे वाले। अब यहाँ हम देखेंगे हमारा था ए वाला छोटा होना चाहिए या बराबर किससे, बी क्यूब से। तो हमें बना 3 जो है वो छोटा है किससे, 3/2 यानी 3 त्रिका 9 त्रिक 27/8, 8 त्रिक 24, यानी 3 से ज़्यादा इसका मान आएगा, तो इसका मतलब ये सही है। अब यदि बात करें यहाँ तो अगली संख्या हमें ये बीच वाला कॉमन वाला लिया जाता है, तो 3/2 लिए और 4/3 ले लिए। तो 4/3 हमारा अगर क्यूब करेंगे, क्योंकि हमें ये बी क्यूब चाहिए, दूसरे वाले का क्यूब बड़ा होना चाहिए, तो 4 चौक 16 चौका 64/3 त्रिका 9 त्रिक 27 भाग देंगे, तो इससे इसका मान ज़्यादा आएगा। तो ये अब इम्प्लाई करना चाहिए क्या, क्योंकि ये तथा करके ये दूसरा वाला है, अब ये इम्प्लाई करना चाहिए जो 3 है और लास्ट वाला हमारा 4/3। अब ये हमें चेक करना होगा, 3 हमारा छोटा होना चाहिए किससे, यानी 4/3 के होल क्यूब। तो 4 चौक 16 चौका 64, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। तो 27 अगर तिहैया हम बाल ले जाते हैं तो हमें मिलेगा क्या, तो 3 7 21 की खांसी लो, 3 दूनी 6 2 8, 81/27 ये 3 आएगा, लेकिन हमारा ये 64 ही है, तो 3 से कम है इसका मान, अर्थात हमारा जो मान मिला 64/27
ये 3 से छोटा हो गया, ये छोटा हो गया, अर्थात 3 बड़ा हो गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ 3 बड़ा मिल गया, किससे? 64/27 से। तो इसका मतलब हो गया कि ये डज नॉट लेस देन आर इक्वल टू बना, और जब डज नॉट बन गया तो संक्रामक संबंध नहीं है। तो हमें मिला क्या कि समीकरण 1, 2 व 3 से ये बना, समीकरण 1, 2 व 3 से आ जाएंगी समीकरण 1, 2 व 3 से यह न स्वतुल्य न सममित और न ही संक्रामक संबंध है। ये तीनों नहीं हैं। अब अगला यानी अगले लेक्चर में हम देखेंगे प्रश्न संख्या 6 के बारे में, जिसमें दिया है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में r बराबर है 1, 2, 2, 1 द्वारा प्रदत्त, यहाँ प्रदत्त है संबंध r सममित है, किंतु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक यानी सममित है। अगले लेक्चर में इसके बारे में हम देखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।